हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी का विविध प्रश्नावली का 6 सवाल तक हम लोग पढ़े थे। इसके शेष प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो 7वां दिया है, देखें, सभी एक्स वाई बिलोंग्स एन के लिए एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता है। ठीक है, एफ एक ऐसा फलन है कि F1 बराबर 3 एवं x बराबर 1 सिग्मा n तक, यानी x का मान 1 से लेकर के n तक है। तो एफ एक्स इक्वल टू इसका योग मतलब 120 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान निकालना है। तो इसका हल देखें। यहाँ दिया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई। एफ एक्स प्लस वाई यह आपका दिया हुआ है प्रश्न में, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी कोई फलन एक्स प्लस वाई के रूप में हो इस रूप में, तो उसका मान एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा। और क्या दिया है, F1 बराबर F1 बराबर 3 दिया है। ठीक है, और यह चीज़ दिया है सिग्मा। देखें, सिग्मा का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान जो है एक्स बराबर 1 से लेकर के n तक के लिए इसका मान दिया है 120। तो इसमें हम x की जगह 1 से लेकर के n तक रखें तो देखें क्या होगा। F1 x की जगह 1 रखें तो F1 मिलेगा, प्लस F2 मिलेगा, 3 रखें तो F3 मिलेगा, 4 रखें तो F4 मिलेगा। इसी तरह से हम x का मान n रखेंगे तो Fn मिलेगा, और इसका योग किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ठीक है, इसको आप मान लें समीकरण नंबर 1। अब देखें, F4 का मान तो 3 दिया, हमें F2 निकालने, F3 निकालने, F4 निकालने, और इस समीकरण नंबर 1 में रख दें तो यह एक श्रेणी बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखें F2 निकालें, F2 इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस 1। ठीक है, तो x की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, और इसके जगह y की जगह 1 हो गया। तो इसको देखें, चूँकि यहाँ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, F1 इंटू F1 हो जाएगा। तो F1 का मान कितना है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 3, यह हो गया आपका 9। इसी तरह से F2 F3 निकालें तो F3 को हम लिख सकते हैं 1 धन 2। तो यह क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा एफ एक्स और इंटू एफ वाई, वाई की जगह 2 है तो यह हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखें F1 का मान 3 है और F2 यहाँ से निकल गया 9, तो यह हो जाएगा 3 9 27। इसी तरह से F4 निकाल लें तो इसको लिख सकते हैं हम 1 धन 3, यह हो जाएगा आपका F1 इंटू F3। तो F1 आपका 3 है और F3 का मान जो है ये 27 आ गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, 81 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दें तो सीरीज क्या हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट से यह होगा आपका F1 का मान जो है 3 है तो 3 हो जाएगा, F2 का मान जो है आपका 9 है तो प्लस 9 हो गया, F3 27 है और F4 81 हो गया। ये कहाँ तक है, n पदों तक है। ठीक है, n पदों तक।
और इसका योगफल कितना है 120 है। तो अब देखें एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसमें प्रथम पद जो है a बराबर 3 है और r बराबर 9/3 यानी 3 हो जाएगा। तो r का मान 3 से अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसका n पदों का योग कितना हो जाएगा, a और r अधिक है तो r⁻n-1 बट्टे r-1 और यह 120 के बराबर है। तो a का मान यहाँ रख दें 3 और r का मान 3 और n पदों तक चाहिए तो n-1 अब बट्टे r की जगह 3-1, ठीक है, बराबर 120 हो गया। अब देखें यह मिला आपका 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 3/2 और 3 पर n-1 बराबर 120। तो इस तरह से 3n-1 बराबर 120, इसका 3/2 का इसमें भाग करें तो यह जो है आपका हो जाएगा 2/3। 3 एक करने 3, 3 चौका 12, 40 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यह आपका 3n बराबर -1 लिख लें यहाँ, ठीक है, -1 बराबर 40 दूना 80। अब जो है इसका पक्षांतर कर दें 1 का, तो इधर आएगा तो धन 1 हो जाएगा, ठीक है। और यह हो गया आपका 81 और 3 यह n हो गया। इसको भी 3 के पावर के रूप में बदल लें तो यह हो जाएगा 3 पर 4 घात, ठीक है, और इधर हो गया 3 पर n। तो आधार समान है इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही n का मान जो है पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखें। दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार्वनुपात क्रमशः 5 तथा 2 हैं। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें मान लें, माना देखें एक और है ना, कुछ पदों का योग n 315 है, तो हम मान लेंगे माना n पदों का योग 315 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है देखें, प्रथम पद दिया है a बराबर 5 और सार्वनुपात दे दिया है r बराबर 2। तो यहाँ लिखे हैं चूँकि n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो यहाँ लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, a r⁻n-1। r बड़ा है 1 से, तो इसलिए r पहले होगा, अब बट्टे r-1। अब यहाँ a का मान जो है 5 रख दें, ठीक है, और r का मान जो है 2, तो 2 पर n घात हो जाएगा -1 और बट्टे 2 ऋण 1। और n पदों का योग हम माने थे 315, तो यहाँ रख दे 315, ठीक है। अब देखें 5 से इसमें भाग कर देंगे तो 315/5 हो जाएगा और इधर हो गया 2 पर n-1 बट्टे में 2 ऋण 1, तो 1 होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखें यह हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, ठीक है, और 5 तिहाई 15 और 2 पर n घात -1, तो 2 -1 को इधर लाएं तो 63 धन 1 और यह हो जाएगा 2 पर n घात। तो 2 पर n घात का मान जो है 64 हो गया। 64 को भी 2 के पावर के रूप में लिख लें तो यह कितना हो जाएगा, 2 पर 2 दूना कितना होगा देखें, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 6 बार गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा।
तो और इधर 2 पर n घात है। आधार इसका समान है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पदों की संख्या जो है 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा। अतः पदों की संख्या 6 है। पदों की संख्या पूछ रहा था ना, देखें पदों की संख्या तो 6 हो गया। अब 6 है तो छठवां पद ही अंतिम पद होगा, तो यहाँ लिखें अंतिम पद भी पूछ रहा है। देखें अंतिम पद, तो हम लिखेंगे छठवां लिख लें यहाँ, 6वां पद। ठीक है, पद यही जो है आपका अंतिम पद भी होगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अंतिम पद। और यह गुणोत्तर श्रेणी का होता है क्या, ए आर पर n-1, तो n के जगह 6 रख दें, -1। ए का मान हम दिया है किताब आपके प्रश्न में 5, और आर का मान दिया है 2, और इस पे हो गया 5 घात। और 2 पर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 5 3 15, 1 16। तो छठवां पद जो है आपका 160 होगा, या अंतिम पद। तो यहाँ लिख लें, इसलिए अंतिम पद 160। ठीक है, यही पूछ रहा था, इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया कि 9वां, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1, तीसरे एवं 5वें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ हम मान लेंगे, ये हल देखें, हम मानेंगे जिस यहाँ गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद ए मान लेंगे और सार्वनुपात आर मान लें। तो लिखें, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात ये कितना है, आर है। ठीक है, अब देखें 1 बराबर दिया है प्रथम पद ए दे दिया है 1। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरे एवं 5वें पदों का योग 90 है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखें, प्रश्नानुसार तीसरा पद गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, ए आर पर 3 ऋण 1, तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5वां पद ए आर पर 5 ऋण 1 हो जाएगा, तो अब इस पे 4 घात हो जाएगा। ठीक है, बराबर यह कितना दिया है, 90 दिया है। अब इसे देखें, इसमें ए का मान रख दें, तो 1 गुणे आर स्क्वायर धन 1 गुणे आर पर 4 घात बराबर 90। अब इसको घटते हुए घात के क्रम में लिख लें, आर पर 4 धन आर स्क्वायर, और 90 को इधर पक्षांतर कर लें। ठीक है, तो यह 4 घात के रूप में यह जो है समीकरण हो गया। अब इसका हल करें, देखें, ऋण 90 गुणे 1 करें, आर पर 4 का गुणांक 1 है, तो ऋण 90 आया, 10 9 90, घटाने पर 1 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ लिखें आर पर 4 घात धन 10 आर स्क्वायर ऋण 9 आर स्क्वायर ऋण 90 बराबर 0। इसमें से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर धन 10। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन लिए इसमें से, तो बच गया आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9 दहा में 90 बराबर 0। दोनों जगह से आर स्क्वायर धन 10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया आपका आर स्क्वायर, और यहाँ बचा ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखें, अब इसको 0 करते हैं, यदि आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, तो आर
स्क्वायर का मान ऋण 10 हो जाएगा और आर का मान जो है आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऋण 10 हो जाएगा। यह जो है आर का मान ये असंभव है, ठीक है। यह जो है यहाँ लिख लें असंभव, ठीक है, यह मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दूसरे गुणक जो इसका खंड है इसको हम 0 करें तथा आर स्क्वायर ऋण 9 बराबर 0, तो क्या होगा, यहाँ आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। और आर इसका वर्गमूल लें तो यह हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यही जो है इसका मान होगा, यही आपका आंसर होगा आर का, +3 और -3। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां दिया है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। मान लें हम माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, ठीक है। जब प्रथम पद और सार्व अनुपात प्राप्त हो जाएगा तो हम उस संख्याओं को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। तो यहाँ लिखें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हम क्या मानते हैं, A/R, A और AR। तो इसका योग कह रहा है ना, कितना है, 56 है। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखें, कह रहा है कि यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएं तो पुनः प्रश्नानुसार अब इसमें से पहले में से 1 घटाया जा रहा है, ठीक, और दूसरे में से क्या घटाया जा रहा है, 7। तो ए ऋण 7 हो गया। तीसरे में से क्या घटा रहे हैं, तीसरे में से हम घटा रहे हैं 21, ठीक है, 21। तो यह किस में प्राप्त हो रहा है, ये समांतर श्रेणी में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख दें समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है। ये प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी में है। यदि यह समांतर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद होता है उसका समांतर माध्य जो है इसके योग के पहले और तीसरे के योग का आधा होता है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, 2a-7, ठीक है, बराबर A/R ऋण 1 अधन AR ऋण 21 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें आप गुणा कर दें तो 2a ऋण 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया AR धन AR ऋण 22 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से A धन R/AR का मान निकालेंगे तो 56 ऋण A हो जाएगा। तो यहाँ रख दें हम इसमें, तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट से A/R धन AR बराबर 56 माइनस A रखने पर, ठीक है। तो इसमें रखें तो 2a ऋण 14 बराबर, इसके जगह हम रख दें 56 ऋण A ऋण 22, ठीक है। अब देखें A को इधर लाएं तो 2a धन A बराबर 56 ऋण 14 इधर आएगा तो 14 हो जाएगा -22। तो यह आपका हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 1 7 ऋण 22। यह हो गया 3a
तो 3a बराबर कितना मिला, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 6 यहाँ बचा, 6 में से 2 गया यह 4 हो गया। a का मान जो है 48/3 हो गया। तो यह हो गया 3 एकने 3, 3 छक्के 18, 16 हो गया a का मान। ठीक है, अब यह a का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दें तो r मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से a/r था ना, तो 16/r हो गया, अब प्लस 16 हो जाएगा, अब प्लस 16 × r हो गया। ठीक, और यह हो जाएगा आपका 56। तो अब देखें r से गुणा कर दें तो दोनों तरफ, तो 16 धन 16r धन 16r² बराबर 56r हो गया। तो इसे घटते हुए घात के क्रम में लिख लें। यह हो जाएगा 16r² प्लस 16r, इसको इधर लाएंगे तो -56r और धन 16 बराबर 0। तो अब देखें यह हो जाएगा 16r², ऋण 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40r धन 16। अब इसे आप जो है 4 से भाग कर सकते हैं तो और छोटा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4r² ऋण 10r धन 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका इतना, 4 चौका 16। ठीक, 8 दूना 16, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 4r² ऋण 8r, यहाँ माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा 2r। ठीक है, और धन 4 = 0। तो यहाँ से आप क्या करें, 4r कॉमन ले लें तो r हो जाएगा -2 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो r ऋण 2 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। तो अब देखें यहाँ से r - 2 दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया 4r - 2 बराबर 0। अब यदि r - 2 = 0 करें तो r बराबर 2 हो गया। ठीक, तो r बराबर 2 हो गया और हमारा a जो है कितना निकला था, 16 निकला था। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसलिए a बराबर 16 और r बराबर 2 रखने पर प्राप्त संख्याएं, हमारी संख्याएं क्या थी गुणोत्तर श्रेणी की, a/r, ar था तो इसी में रख दें। तो a का मान जो है 16, r का मान 2, यह हो गया 16, a का मान 16 गुणे r का मान 2। तो यह हो जाएगा आपका कितना, 8, 16, 32। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखें यदि 4r - 2 = 0 करें तो यहाँ लिखें यदि 4r - 2 = 0 तो r बराबर हो जाएगा 2/4 और यह हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसलिए संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं a/r a × ar। तो इसमें a का मान 16 आया था ना, तो 16 रखें, r का मान यहाँ कितना आ गया 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और a का मान 16 और a का 16 और r का 1/2, तो यह हो जाएगा आपका 32, 16 और 8, यही संख्याएं होंगी। तो इसे आप नोट कर लें और इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।